अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन में मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट क्या वाक़तन फ़ाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है, क्योंकि इस कशमकश जो इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नए मखमसे का, एक नई कशमकश का शिकार कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर अब इस कशमकश को लेकर अंदरूनी तौर पर एक चपकलिश शुरू हो गई है और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि आखिरकार इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि तवातर के साथ इमरान खान साहब की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, वो एक से एक करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल ही अभी जब उन्होंने चंद जर्नलिस्टों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसके कुछ नकात सामने आ गए थे, लेकिन अब जब मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने तो कोई चीज़ ऐसी रखी नहीं, कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जो मर्ज़ी है। हर एक मामले की जिम्मेदारी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ना सिर्फ डाल दी, बल्कि यहाँ तक भी ऐलान कर दिया कि मेरे पास अभी कहने को बहुत कुछ है। मिसाल देता हूँ आपको एक वाक़े की। मिसाल ये है कि आपको याद है कि जिस वक़्त इमरान खान साहब को रात 12 बजे ईवान वज़ीर आज़म से निकलना पड़ा था, तो उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर एक, या बल्कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर एक स्टॉप लिस्ट गई थी और इस स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम थे शहबाज गिल साहब के, शहजाद अकबर साहब का, डॉक्टर रिजवान का, डॉक्टर अरसलान खालिद का। और इनके लिए हदायत ये जारी की गई थी कि इन तमाम अफराद को बैरून मुल्क मत जाने दिया जाए। उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बने थे। ना सिर्फ ये, बल्कि अगले दिन ही डॉक्टर जो है अरसलान, उनके घर के ऊपर ना सिर्फ छापा पड़ता है, बल्कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद की जाती हैं, कंप्यूटर ये वो इस किस्म की चीज़, क्योंकि वो इमरान खान की जो डिजिटल मीडिया टीम है उसको हेड करते हैं। अब कल जब उनकी जो एंकर पर्सन्स थे और मीडिया पर्सनैलिटीज़ थी, उनके साथ जब उनकी गैर रस्मी इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने बतौर ख़ास इस वाक़े का भी हवाला दिया और उनका ये कहना था कि क्या मुझे पागल समझा, मुझे बेवकूफ़ समझा, मुझे नहीं पता कि मुल्क के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी, मैं घर जा चुका था, शहबाज शरीफ अभी तक उन्होंने कायदे ईवान का इंतखाब नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा था। और उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात में इल्ज़ाम लगाया कि मुझे पता है कि ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर हो रही थी। अब जो सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान साहब तो अब इस बात को बड़ी उसको हम कह सकते हैं, यकीन है उन्हें इस बात पर कि उनका जाना, शहबाज शरीफ साहब का आना, यानी इस वक्त की जो मखलूत हुकूमत है उसका आना, PTI के अंदर से इनहिराफ होना, मुख्तलिफ लोगों का बाहर निकलना और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आके खड़े हो जाना, ये सब जो है इमरान खान साहब के मुताबिक ये सब किसी न किसी इशारे पर हुआ है। और अगर ये इशारा ना होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा जो वाक़या उन्होंने सुनाया, ये जो है अरकान सहाफ़त, उनका कहा कि 27 मार्च वो दिन था जब मैंने इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर एक जलसा किया था और उस जलसे के अंदर मैंने गैर मुल्की साजिश का ख़त लहराया था। अब बुनियादी तौर पर इस जलसे के अंदर अपोजिशन के, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान असम्बली, उन्होंने नाम लिए, उन्होंने 3 लोगों के नाम भी लिए कि ये 3 लोग थे जिन्होंने आना था और आकर स्टेज के ऊपर खड़े होकर इस साजिश के नतीजे में उन्होंने ना सिर्फ कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देना था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी करना था। लेकिन जिस वक्त जलसा स्टार्ट हुआ, ये तीनों अफराद वहाँ पर नहीं पहुँचे और बाद में ये पता चला कि उनको कहीं से कॉल्स आई थी और उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत और अपने जो नेशनल असम्बली की रुकनीत है उससे इस्तीफ़ा देने से माजरत कर ली। तो उन्होंने कहा कि यह सारा कुछ एक प्लान्ड एक्टिविटी थी और ये प्लान्ड एक्टिविटी जिनकी थी, अब उनके बारे में अब मैं नाम लूँगा, यानी इमरान खान साहब के नज़दीक उनका और इस्टेब्लिशमेंट का मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं और ये वो कैफियत है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मखमसे में डाल दिया। उसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अगर देखा जाए तो इस वक्त 2 ग्रुप हैं और इमरान खान साहब के जो हल्का अहबाब है, जो उनके करीब तरीन अफराद हैं, उनमें से अक्सरियत गैर मुंतखब अफराद की है और चंद मुंतखब अफराद भी ऐसे हैं जो हॉकिश व्यू पॉइंट रखते हैं।
वो तमाम लोग जो गैर मुंतखब हैं और उनके इर्द गिर्द हैं, उनका तो इमरान खान साहब को मशवरा है कि कम चुक कर रखो, गल ठंडी नहीं पैन देनी, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ें, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ें और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस हद तक दबाव डालें कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि खुलकर सामने आएँ, अब ये छुप कर खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर हम पीछे हटे, अब अगर हमने दबाव में इजाफा ना किया तो फिर वो इलेक्शंस जो आप चाहते हैं वो आपको फौरी तौर पर नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने 20 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान रखा हुआ है। अगर 20 मई तक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव नहीं आता, अगर उनको आप प्रॉपर्ली एक्सपोज करने के तरफ अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ते, तो फिर यकीनी तौर पर इसके नताइज होंगे और वो नताइज ये होंगे कि हमें पॉलिटिकली उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दबाव बढ़ाते चले जाते हैं और बतदरीज टारगेट करते चले जाते हैं तो फिर कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगी और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जरिए हम अपने लिए इक़्तिदार तक का रास्ता हमवार कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो तवील अरसे से सियासत में हैं और उनको पता है कि पब्लिक पल्स कैसे चलती है, उन्हें पता है कि इदारों के साथ टकराव के क्या अंजाम होते हैं, वो इमरान खान साहब को दुरुस्त मशवरा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर जिस तरीके से आप इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसके नीचे जो आपकी बेस के अंदर या किसी भी लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट के बाकी रैंक्स एंड फाइल्स में अगर आपकी किसी भी जगह पर सपोर्ट मौजूद भी होगी, तब वो देखेंगे वो लोग कि हमारी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, पब्लिक के अंदर उनका मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनकी मीम्स बनाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर उनके ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जो क़यादत की राय है वो नीचे ट्रेवल कर जाए और क़यादत का जो फ़ैसला है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे लिए दरवाजे यकीनी तौर पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने सियासत करनी है तो हर तरफ हाथ खोलकर सियासत नहीं की जा सकती। लिहाजा इस मामले को अब किसी न किसी जगह पर जाकर रोकना बहुत ज़रूरी है और अगर हमने इसको नहीं रोका, एहतियात ना की, इदारे के साथ हमने बातचीत का आगाज़ ना किया, तो फिर हमें नुकसान होगा। उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात पर का भी मशवरा दिया कि जनाब ये जो आप हर वक्त कहते हैं नंबर ब्लॉक करना, इस बात को भी अब ख़त्म करें। ऐसा नहीं होता, हमें राब्तों को ही किसी न किसी लेवल पर ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके बयानात से इस बात का तासुर भी आ रहा है कि हम इदारे के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम करना चाहते हैं और ऐसा तासुर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मेरी ज़ाती राय में ये जो मुंतखब अफराद की राय है इस पर इमरान खान साहब को गौर करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जिस नरगे में हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, वहाँ से उनकी वापसी फौरी तौर पर मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। और यही वजह है कि तरीके इंसाफ के अंदर जो सीरियस लोग हैं वो आपको थोड़ा सा पीछे हटते हुए मेन लाइंस पर आते हुए या सामने आकर जो तनकीद करते हुए नज़र नहीं आते। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर शीरी मज़ाहिरी साहिबा जो साबिक वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, बल्कि एक रुकने असम्बली का नाम भी लिया और ये कहा कि ये रुकने असम्बली इस्टेब्लिशमेंट के एक रेस्ट हाउस में मौजूद था, तो फिर आप हमें ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा न्यूट्रल है या ये इदारा न्यूट्रल है। और अब तो बात खुल के आ गई सामने, इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात का इजहार कर दिया है कि वो न्यूट्रल्स किसको कहते हैं और वो न्यूट्रलिटी अब कैसे बहाल हो सकती है। अब ये जो कशीदगी पैदा हो गई है, ये जो एक दूसरे के सामने आमने आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब एक जगह पर अकेले खड़े हैं, रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वो बिल्कुल लाइन के दूसरी तरफ मौजूद हैं, यानी इमरान खान साहब बामुकाबला तमाम। अब इस सिनेरियो के अंदर जो ताकतवर है यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अब अगरचे उनका ये कहना है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, तो फिर उस न्यूट्रलिटी के लिए बेहतर ये है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से ज़रा एक कदम पीछे आएँ और उस सिमत में आगे बढ़े जहाँ पर हकीकी मानों में मुस्तकिल बुनियादों पर इस न्यूट्रलिटी के अमल की बुनियाद रखी जा सकती है, क्योंकि आज वो मौका मौजूद है। इस वक्त के पॉलिटिकल हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं और
इस सिमत में आगे बढ़ा भी जा सकता है कि हम ये जो न्यूट्रलिटी है इसको मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार कर दें। और आपको याद है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जब BBC को इंटरव्यू दिया था तब उनका ये कहना था, उन्होंने उस वक्त एक तजवीज़ भी दी थी। उनका ये कहना था कि बेहतर ये है कि जिस तरह जजेस की, आला अदालतों के जजेस की तकर्री के लिए एक लाहेअमल बन चुका है कि जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, ऐसा ही फार्मूला ऐसी तमाम क्या सराइयों के ख़ात्मे के लिए, यानी हैंड पिक्ड लोगों को लगाने की बजाय अगर एक ऐसा फार्मूला बना दिया जाए जिसके नतीजे में ऐसी कानून साजी हो जो ये बताए कि जनाब जो सीनियर मोस्ट होगा वो खुद ब खुद ही सरबराह बन जाएगा, तो उसके नतीजे में कई कबाहतों के साथ बचा जा सकता है और इदारे को गैर ज़रूरी तौर पर सियासत में मुदाखलत से रोका जा सकता है। और यही वो मामला है जब लंदन में बिलावल साहब गए थे और नवाज शरीफ साहब की उनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी तकरीबन ऐसी ही बातों पर गौर किया गया था, जहाँ पर COD 2 की बात की गई थी, COD के पॉइंट्स के ऊपर बात की गई थी कि हमने 70-80% जो COD मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन हुआ था उस पर अमल दरामद किया। तो वहाँ पर भी ये जो सीनियरिटी का असूल है उस COD के अंदर उसको भी मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ वहाँ पर दो और बातें की गई थी, एक ट्रुथ कमीशन बनाने की जो पॉलिटिशियंस के ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की एक इंडिपेंडेंट तहकीकात करे, और उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात भी की गई थी जो आइनी मामलात को देखे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग होकर काम करे। उससे ये जो पॉलिटिकल मुकदमात हैं, ये जो असल मुकदमात हैं, उनको मुतासर नहीं कर सकेंगे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत सारी तजावीज़ आ भी रही हैं और यकीनी तौर पर ये वो टाइम है कि अगर हम उन तजावीज़ पर ना सिर्फ गौर करें बल्कि बेहतर मुस्तकबिल और पायदार जो है जमहूरियत के क़याम के लिए हम आगे बढ़ें और इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें। ये काम इमरान खान साहब के लिए भी ज़रूरी है और बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और तसादुम की ऐसी कैफियत जारी रहती है जिसका इजहार शेख रशीद साहब कर रहे हैं, जिसका इजहार फवाद चौधरी कर रहे हैं, जिसका इजहार शीरी मज़ारी कर रही हैं, जिसका इजहार हमाद अज़हर कर रहे हैं, जिसका इजहार कर रहे हैं जनाब शफकत महमूद, तो इसका मतलब ये है कि हम वाक़तन मुल्क को ख़तरात की तरफ धकेल रहे हैं। ये जानते हुए, इस बात से आगाह होते हुए इमरान खान साहब को अब ये नहीं कह सकते कि मुझे सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान माशी जिस दलदल में धंसा हुआ है, इमरान खान साहब को इसका बखूबी अंदाज़ा है, क्योंकि एक महीने के अंदर मुस्तहकम मईशतें डूबती नहीं है। अगर वो ये ट्वीट करके ये कहते हैं कि देखें एक महीने के अंदर इन्होंने मईशत का जनाजा निकाल दिया, ऐसा होता नहीं है। पायदार मईशतों को जो मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हों, ऐसे टाइटैनिक्स को डूबने में टाइम लगता है। एक मिनट के अंदर तो कोई छोटी सी हवा वाली किश्ती डूब सकती है जिसको यूँ हल्का सा आप पिन मारें और हवा खारज और बस ख़त्म, किश्ती डूब गई। ऐसा नहीं होता। मुल्क की मईशतों में इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब अगर टकराव की पॉलिसी को जारी रखते हैं, अपने गैर मुंतखब अफराद की, गैर मुंतखब मुशीरान की बातों पर कान धरते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इमरान खान साहब का, क्योंकि उनको अगर इस बात का ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर उनको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का फ़ैसला कौन करता है, कब करता है और कैसे करता है। और अगर इमरान खान साहब को इस हकीकत का अंदाज़ा है, क्योंकि वो इसके बेनिफिशरी रह चुके हैं, तो फिर उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू करते हुए, इस तरह की तनकीद करते हुए, इस तरह के बराह रास्त इल्ज़ामात आयद करते हुए वो मुतालबा जो वो मनवाना चाहते हैं उसको मनवाने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रेशर वो शायद बढ़ा दें, लेकिन उसके नतीजे में जो फ़वाइद वो हासिल करना चाहते हैं वो शायद ना मिलें। ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा सोचने का भी मुकाम है, बल्कि हम सब के लिए सोचने का मुकाम है कि क्या वाक़तन हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हम इस न्यूट्रलिटी को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करते, इसे एक आइनी ढांचे में, एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उस तरफ ले जाएं जहां पर इस इदारे के अंदर जो तकर्रियों वाला मामला है कम से कम वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं और उसको देखा भी जा सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।